Hello everyone, welcome to Ashish Coaching Classes. So in the tense series, today we are starting simple future tense. So we have already completed past perfect continuous tense and now we are touching this topic, that is simple future tense, which is the first part of future tense. Now here we are going to use shall and will, प्रेफरेबली विल, बिकॉज शैल का यूज़ थोड़ा सा भी मॉडर्न इंग्लिश में कम है, हम विल को ज़्यादा यूज़ करते हैं. आप शैल और विल के बेटर यूज़ के लिए मेरा लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. उसमें आई एम डैम श्योर कि आपको शैल और विल का यूज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर. Simple future tense. Now when do we use simple future tense? To talk about what we think or believe will happen in future. ऐसे actions के बारे में बात करने के लिए जिन actions के लिए हमको लगता है कि वो action future में होंगे. Now coming to the next point, when we decide to do something at the time of speaking. ये topic, ये जो point है वो मैंने बहुत अच्छे से अपने will और shall वाले वीडियो में explain किया है, आप वहाँ भी जाके चेकआउट कर सकते हैं. जब हम डिसाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मीन्स राइट नाउ इफ वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू डू समथिंग, हम ऑब्वियसली फ्यूचर में ही बोलते हैं. जैसे आई विल डू दिस, आई विल गो टू द कॉफ़ी शॉप, ठीक है. तो उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं. नाउ दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट थिंग्स वी कैन नॉट कंट्रोल. ऐसी चीज़ें जिनका होना हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो होंगी ही. जैसे आई शैल बी 30 नेक्स्ट ईयर, ठीक है. आई शैल बी 30 नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर जो मेरी जो उम्र बढ़ने वाली है उस चीज़ को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, उस चीज़ को मैं नहीं रोक सकती, राइट. तो ऐसे इवेंट्स को बताने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं. नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर पार्ट, सब्जेक्ट प्लस विल, ऑब्वियसली शैल विल दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे विल पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि शैल और विल में से अभी मॉडर्न इंग्लिश में विल ज़्यादा यूज़ किया जाता है. शैल विल के यूज़ के लिए आप मेरा पिछला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. नाउ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट. नाउ कमिंग टू द हिंदी ट्रांसलेशन, कैसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंसेस को. ओके, सो विल यूज़ खाएंगे, खाऊंगा, जाएगी या खाएगी, लास्ट में ये आएगा, मतलब कोई चीज़ होगी, अभी तक वो हो नहीं रही है या नहीं हुई थी, वो होगी इन फ्यूचर, ठीक है. तो ऐसी चीज़ों के लिए हम हिंदी ट्रांसलेशन में ये इस्तेमाल करेंगे. नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर इन डिटेल. Coming to the affirmative one, हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल अभी मैं बाद में लिखूंगी तीनों का एक साथ. नेगेटिव में वी विल यूज सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट. Interrogative sentences, we'll use will first, then the subject, first form of verb and then the object and the question mark. And here also when we want to use WH word, we will use it at the very first. ओके ये मैंने अपने हर वीडियो में क्लियर किया है, इसमें भी मैं क्लियर कर रही हूँ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. नाउ लेट्स कम टू द एग्जाम्पल. ओके, मिशा विल कम टू द इवेंट. मिशा इवेंट पर आएगी इन फ्यूचर. नाउ मिशा will not come to the event. मिशा इवेंट पर नहीं आएगी. नाउ दिस विल नॉट, इसको आप शॉर्ट में वोंट लिख सकते हैं. इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो हम वोंट यूज़ करते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि आप विल नॉट नहीं यूज़ कर सकते, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट टू साउंड मोर फ्लुएंट वी यूज़ वोंट, विल नॉट वोंट. Okay, now coming to the interrogative part, will Misha come to the event?
क्या मिशा इवेंट पर आएगी? ओके, नाउ WH वर्ड के साथ तो पहले हम लगा देंगे why will मिशा कम टू द इवेंट? मिशा इवेंट पर क्यों आएगी? ओके, सो आई होप कि आपको ये सिंपल फ्यूचर टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा एंड in the next class we'll continue this lesson and we will study about future continuous tense, how to use it. And if you're having any queries with this video, kindly post in the form of comments in the comment box. Please like this video and subscribe to our channel. Thank you so much everyone. Have a good day.